दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन पर नजर आने वाली जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों के अंदर लाखों लोगों को एक साथ देखा जा सकता है, लोगों के एक बड़े सैलाब को देखा जा सकता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सारी तस्वीरें और ये सारे वीडियोस ना तो किसी हॉलीवुड एक्टर के मीटअप के हैं और ना ही किसी बड़े आर्टिस्ट के म्यूजिक फंक्शन के हैं, बल्कि ये तो रजब तैयब अर्दोगान की उन इलेक्शन रैलीज की वीडियोस और फोटोज हैं कि जो दरअसल पिछले 1-2 दिन से लगातार इस्तांबुल और इस जैसे बड़े बड़े शहरों से सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जा रहे हैं। इन सारे फोटोज और वीडियोज ने न सिर्फ तुर्की के ही लोगों को बल्कि पूरी ही दुनिया को हिला कर रख दिया है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पूरी तरीके से हैरान हो चुके हैं। वजह साफ है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार दुनिया के सभी अलग अलग इलाकों में जितने भी तुर्की के 2023 के इलेक्शन से रिलेटेड सर्वेस किए जा रहे थे, उन सभी में ये दावा किया जा रहा था कि 2023 का इलेक्शन रजब तैयब अर्दोगान के लिए हद से ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये इलेक्शन या तो टक्कर का होगा या फिर रजब तैयब अर्दोगान ही हार जाएंगे। मगर जब आखिरी मौके पर रजब तैयब अर्दोगान ने इलेक्शन की रिलीज करना शुरू की है और लोगों को अपने सपोर्ट के लिए बुलाना शुरू किया है, उसके बाद इन रिलीज की जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उसको देखने के बाद एक्सपर्ट्स हैरान तो है ही बल्कि साथ ही साथ अब ये दावा भी कर रहे हैं कि अगर ये सारा का सारा हुजूम, ये सारा का सारा जलसा, ये सारा का सारा जनसैलाब अगर वोट्स में तब्दील हो जाता है तो यकीनी तौर पर रजब तैयब अर्दोगान को 2023 में भी हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन साबित होगा। एक्सपर्ट्स के इन्हीं सारे दावों ने अब तुर्की के ऑपोजिशन को भी बड़ी मुश्किल में मुब्तला कर दिया है। फिलहाल अब अगर बात कर लें तुर्की इलेक्शन के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरनेशनल मीडिया में यानी कि पूरे दुनिया के मीडिया में इस वक्त जितनी ज्यादा चर्चा तुर्की के इलेक्शन को लेकर हो रही है, इतनी ज्यादा चर्चा किसी दूसरी चीज को लेकर नहीं हो रही है। वजह यह है कि क्योंकि 14 मई के दिन तुर्की में जो इलेक्शन होने वाला है उसको तुर्की के इतिहास में होने वाले लगभग सभी इलेक्शन से सबसे बड़ा इलेक्शन माना जा रहा है। एक ऐसा इलेक्शन कि जिसका रिजल्ट तुर्की के लोगों पर तो असर करेगा ही मगर उससे भी कहीं ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर असर करेगा। 14 मई सन 2023 के दिन तुर्की में होने वाले इस इलेक्शन का रिजल्ट ही न सिर्फ पूरी दुनिया की राजनीति को बदल कर रख देगा बल्कि इस इलेक्शन का रिजल्ट ही बहुत सारे देशों के रिश्ते भी आपस में बदल सकता है। यानी बहुत सारे ऐसे देश कि जो पहले दोस्त हुआ करते थे वो दुश्मन बन जाएंगे और जो बहुत सारे देश दुश्मन हुआ करते थे वो शायद दोस्त बन जाएंगे। और इस चीज का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस इलेक्शन पर इस वक्त सबसे ज्यादा गहरी नजर अमेरिका और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की है। वजह साफ है क्योंकि तुर्की की गद्दी पर पिछले लगभग 20 साल से लगातार एक ही इंसान रजब तैयब अर्दोगान बैठा हुआ था जिसके साथ ना तो अमेरिका की ज्यादा बनती है और ना ही दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की बनती है। जबकि याद रहे कि यही तुर्की किसी दौर में अमेरिका और लगभग सारी यूरोपियन कंट्रीज का न सिर्फ सबसे पक्का दोस्त हुआ करता था बल्कि टर्की का तो कल्चर, इसके रूल्स, इसके रेगुलेशंस यानी कि सारे कायदे कानून भी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जैसे ही हुआ करते थे। यानी टर्की हमेशा उनके पीछे पीछे ही चलने की कोशिश किया करता था। मगर फिर तुर्की की राजनीति में एंट्री हुई रजब तैयब अर्दोगान की, जिसके बाद न सिर्फ तुर्की पूरी तरह से बदलता चला गया बल्कि तुर्की के रिश्ते भी अमेरिका और लगभग सारी यूरोपियन कंट्रीज से खराब होते चले गए। तुर्की के वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के साथ रिश्ते कितने ज्यादा खराब हो गए थे इसका अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि सन 2016 में रजब तैयब अर्दोगान का तख्ता पलट करने की भी कोशिश की गई थी। आर्मी ने अपने ही देश के सबसे बड़े लीडर के खिलाफ बगावत कर दी थी मगर जो रजब तैयब अर्दोगान के सपोर्टर्स थे वो न सिर्फ आर्मी के सामने आकर खड़े हो गए थे बल्कि टैंकों के नीचे उन लोगों ने लेटना भी शुरू कर दिया था। और बड़ी मशक्कतों के बाद आखिरकार आम लोगों ने ही रजब तैयब अर्दोगान के खिलाफ होने वाली इस बगावत को पूरी तरह से तोड़ दिया था। बाद में तुर्की की गवर्नमेंट ने यह दावा किया था कि इस पूरी बगावत के पीछे अमेरिका का ही हाथ था। इसके अलावा भी चाहे रशिया यूक्रेन वॉर का मैटर हो या फिर स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों को नेटो में लेने का मैटर हो, इन सारे ही मामलों में टर्की के प्रेसिडेंट ने अमेरिका के फेवर में जाने की बजाय उसको आंखें दिखाने की कोशिश की है। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि टर्की के सन 2023 के इस इलेक्शन में डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली ही लगभग पूरा यूरोप और अमेरिका वहां का जो अपोजिशन है यानी जो रजब तैयब अर्दोगान के खिलाफ खड़ा हुआ कैंडिडेट है उसको ही सपोर्ट कर रहा है और हर तरह से ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से रजब तैयब अर्दोगान को टर्की की गद्दी से हटाया जा सके। दोस्तों अब अगर बात कर लें तुर्की के इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में कि भाई वहाँ का इलेक्शन किस तरह से होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दरअसल तुर्की के इलेक्शन का ये रूल है कि किसी भी पार्टी को अपना राष्ट्रपति
बनाने के लिए 50% वोट जरूर चाहिए होते हैं। अगर किसी भी पार्टी को 50% वोट नहीं मिल पाता है तो वहां पर दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं। इसीलिए ये माना जा रहा है कि 14 मई के दिन होने वाले इस इलेक्शन में अगर किसी को भी सारे वोटों का 50% नहीं मिल पाया तो 28 मई के दिन दोबारा इलेक्शन होंगे। मगर याद रहे कि ये जो दोबारा इलेक्शन होते हैं ये सारे कैंडिडेट के बीच नहीं कराए जाते हैं, बल्कि सिर्फ अब उन्हीं दो कैंडिडेट के बीच करवाए जाते हैं कि जो दो सबसे ऊपर थे। याद रहे कि टर्की के इस बार के इलेक्शन में लगभग 4 से 5 कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, यानी 4 से 5 ऐसे लोग हैं कि जो राष्ट्रपति की गद्दी के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं, मगर टक्कर सिर्फ 2 के ही बीच है। एक तो खुद रजब तैयब अर्दोगान हैं, जबकि दूसरे नेता का नाम कमाल किलिचदारोग्लू बताया जा रहा है। याद रहे इस इलेक्शन में कमाल नाम के ये जो रजब तैयब अर्दोगान के अलावा दूसरे मेन कैंडिडेट हैं, ये दरअसल उसी CHP पार्टी से हैं कि जिसकी बुनियाद किसी दौर में मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखने वाले कमाल अतातुर्क ने रखी थी। हाँ दोस्तों, वही कमाल अतातुर्क के जिसको हम में से बहुत सारे लोग मुस्तफा कमाल पाशा के नाम से भी जानते हैं। कमाल अतातुर्क की इस पार्टी ने तुर्की के बनने के बाद ही लगातार अगले 20 सालों तक राज किया था। मगर हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि 1979 के बाद से ये पार्टी दोबारा तुर्की में कभी वापसी कर भी नहीं पाई थी। वजह ये थी कि उस दौर में ये पार्टी जिस एक्सट्रीम लेवल के सेकुलरिज्म को फॉलो किया करती थी, उसकी वजह से तुर्की के आम लोग इस पार्टी को अब एंटी मुस्लिम यानी कि इस्लाम के खिलाफ ही समझने लगे थे। फिलहाल मौजूदा दौर में इस पार्टी के जो सबसे मशहूर नेता हैं यानी कि कमाल, और जो इस बार रजब तैयब अर्दोगान के मुकाबले में भी खड़े हैं, इनको तुर्की देश में गांधी के नाम से भी जाना जाता है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि कमाल नाम के CHP पार्टी के ये जो लीडर हैं ये आज के दौर में काफी मशहूर हैं। बल्कि रजब तैयब अर्दोगान के बाद पूरे ही तुर्की में अगर दूसरा सबसे मशहूर कोई नेता है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही हैं। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद भी इनके पास ना तो पहले कभी इतनी ताकत और शोहरत थी और न ही अब इतनी ताकत और शोहरत है कि जिसके बलबूते पर ये रजब तैयब अर्दोगान का अकेले मुकाबला कर सकें। बल्कि सन 2023 के इस इलेक्शन में तो उस वक्त जान पड़ी थी जब कुछ महीने पहले ही अचानक से टर्की की 6 बड़ी बड़ी पार्टीज ने एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था और ये समझौता कर लिया था कि हम सारी ही पार्टीज का सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीदवार होगा और वो लीडर होंगे CHP पार्टी के ये कमाल साहब। इतना ही नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे और भी ज्यादा हालात बदलते गए और अब कंडीशन ऐसी है कि टर्की की अपोजिशन यानी विपक्ष की 6 नहीं बल्कि 17 पार्टियां एक जगह पर इकट्ठा हो चुकी हैं। इन सब का एक ही मकसद है कि किसी तरह से 20 सालों से गद्दी पर बैठे हुए रजब तैयब अर्दोगान को पावर से बाहर किया जाए। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये जो 17 की 17 पार्टीज हैं ये सब एक विचारधारा की नहीं है। कोई तुर्क नेशनलिज्म को फॉलो करती है तो कोई इन तमाम चीजों के अलावा किसी और विचारधारा को फॉलो करती है। मगर अलग अलग विचारधारा रखने के बावजूद भी ये सिर्फ रजब तैयब अर्दोगान को पावर से बाहर निकालने के लिए सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। बात कर लें अगर मेजर मुद्दों के बारे में तो टर्की की जो इकोनॉमी है वो रजब तैयब अर्दोगान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित हो रही है, क्योंकि यही वो मुद्दा है कि जिसने 2023 का ये इलेक्शन रजब तैयब अर्दोगान के लिए अभी तक का सबसे मुश्किल इलेक्शन बना दिया है। हालांकि डिफेंस के फील्ड में रजब तैयब अर्दोगान ने टर्की को जो तरक्की दिलाई है और जो बढ़त दिलाई है वो रजब तैयब अर्दोगान की इस इलेक्शन में सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। और इसी चीज का जिक्र वो बार बार अपनी रैलियों में भी कर रहे हैं। बार बार वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि देखिए 20 साल पहले हमारी फौज कहाँ हुआ करती थी और आज कहाँ पहुंच चुकी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे हैं, हम टैंक बना रहे हैं, दुनिया को हम हथियार बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी रिलीज में बार बार रजब तैयब अर्दोगान अमेरिका के साथ साथ सभी वेस्टर्न कंट्रीज को भी टारगेट पर ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी ताकतें किसी तरह से मुझको हटाना चाहती हैं, क्योंकि वो टर्की को एक ताकतवर बनता हुआ देश देखना ही नहीं चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों, ये तो 2023 टर्की के इलेक्शन से जुड़ी वो मोटी मोटी बातें थी जो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स की मदद से और बहुत सारे सोर्सेज की मदद से इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुंचा दी हैं। बाकी इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहता है ये तो हम में से अभी कोई भी नहीं जानता है। जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।